ऑल राइट, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है ये आपको लेक्चर 1 से लेके लेक्चर जो हमारा आखिरी होगा, लास्ट वन लेक्चर होगा, वहाँ तक जो है कंप्लीट देखनी चाहिए। स्टेप टू स्टेप, लेक्चर टू लेक्चर समझना चाहिए और सेल्फ के नोट्स जो हैं वो बनाने चाहिए। आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप अपनी जो बुक है, नोट्स हैं जो क्लास में आपको दिए जा रहे हैं वो भी साथ में रखें, डायग्राम्स को समझें और कंसेप्ट क्लियर करें। सभी वीडियोस को एंड तक देखें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, पूरे ज़ोर से दबा दीजिए और साथ में दबा दीजिए लाइक बटन और इस वीडियो को करिए शेयर। इससे आप हमें सपोर्ट करेंगे, इस सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस जो हैं वो लेके आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हैं यहाँ पे जैसे ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नाम आता है तो सभी के दिमाग में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हाँ यार मेरा हार्ट टॉपिक रेडी है, ये तेरे को हार्ट की डायग्राम आती है और मुझे हार्ट आता है। बट बहुत कम स्टूडेंट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एज ए कम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पे जानते हैं। तो ऑब्वियस है जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और हमारे कई सारे ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। ये भी ऑब्वियस है कि ब्लड को हार्ट नाम का ऑर्गन जो है वो पंप करता है। बट उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स, वो पाइप्स जो कि हार्ट से बॉडी की तरफ और बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को जो है वो लेके आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल्स के साथ, दैट इज अवर आर्टरीज। तो आर्टरीज यहाँ पे क्या होती हैं, इनका क्या काम है, सभी को पता है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट। यहाँ पे हार्ट बार बार लिखने की बजाय हम एच लिख सकते हैं, हार्ट लिख सकते हैं। तो हार्ट से जो है ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाना, पूरी बॉडी में लेग्स की तरफ और थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेके जाने का काम आर्टरीज जो हैं वो करती हैं। तो ऑब्वियस है जो हमारी ब्लड वेसल, ठीक है जी, आर्टरीज एंड वेन्स को इकट्ठा जो है ब्लड वेसल बोला जाता है। जो हमारी आर्टरीज हैं ये डायरेक्टली हार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सभी को पता है। आर्टरीज जो हैं वो सारी हार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑब्वियस है आर्टरीज जो हैं ये हाई प्रेशर सिस्टम बनाएंगी, हाई प्रेशर सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है जो कि हार्ट के पंपिंग एक्शन के कारण बनता है। अभी हार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हुई कि हमारी जो पाइप्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ना तो ये आयरन की बनी है, ना प्लास्टिक की बनी है, ना स्टील की बनी है, ना हमारे गत्ते की बनी है, ना प्लास्टिक, ना कांच की बनी है। तो ये बनी किसकी हुई हैं? ये बनी हुई हैं जी टिश्यू की। तो जो आर्टरीज हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, ऑब्वियस है वो ज़्यादा प्रेशर हैंडल करेंगी। तो इनकी जो दीवारें हैं, इनकी जो लेयर्स हैं वो काफ़ी थिक होंगी, ऑब्वियस है। तो पहला फीचर हमने बातों बातों में डिस्कस किया कि आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो क्या होंगी? थिक होंगी, क्योंकि आर्टरीज क्या हैं जी, हमारी हाई प्रेशर सिस्टम को जो है हैंडल करती हैं। तो यहाँ पे एक आर्टरी हमने बनाई है, इसके अंदर ब्लड जो है हमारा यहाँ पे ऐसे ब्लड मूव कर रहा है, हार्ट से जो ब्लड है वो मूव कर रहा है और यहाँ से जो है बाहर निकल रहा है। ब्लड वेसल का वो एरिया जहाँ जो खाली है, जिसके बीच में से ब्लड निकल रहा है यहाँ से, इसको बोला जाता है ल्यूमन, इसको बोला जाता है ल्यूमन। ठीक है जी, नोट करते जाइए साथ साथ में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो आपके टिप्स पे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके जी, तो ब्लड जो है हमारे कौन से खाली जगह से निकल रहा है, दैट इज ल्यूमन। तो यहाँ पे हमारी जो आर्टरी है या फिर ब्लड वेसल है, इसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं? तो हमारी जो पाइप है वो कौन कौन सी लेयर्स की बनी हुई है?
तो सबसे पहले जो ये आपको ग्रीन कलर की लेयर नजर आ रही है, इसका नाम है, ये वाली ग्रीन कलर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसका नाम है ट्यूनिका। प्लीज साथ साथ बुक भी देखिए, नोट करते जाइए। ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका एडवेंशिया, इसको कुछ और नहीं बोलना, इसको एडवेंशिया बोलना है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो हमारी दैट इज ट्यूनिका एडवेंशिया, और ये बनी हुई है हमारी ट्यूनिका एडवेंशिया दैट इज फाइब्रस टिश्यू की। तो इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है, रेशेदार हमारे कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, सो दैट जैसे ही हार्ट से ज्यादा ब्लड आ भी जाए, एकदम से हार्ट से ज़्यादा ब्लड आ भी जाए, तो हमारी ब्लड वेसल जो है वो यहाँ पे अपना जो है डायामीटर, अपना साइज जो है वो बड़ा कर सके। इसके लिए सबसे बाहर वाली लेयर का इलास्टिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो किसी ने रोड के ऊपर 2000 का नोट गिरा हुआ देख लिया, हार्ट बीट तेज हो गई, डेड शीट आ गई, हार्ट बीट तेज हो गई, ठीक है, आपने उसको देखा उसको, ठीक है जी, तो हार्ट बीट तेज हो गई। गाना आपका फेवरेट आ गया, हार्ट बीट तेज हो गई, और डर लगा, आपके पीछे कोई पड़ गया, तो हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो हाईली इलास्टिक हैं, उनके अंदर लचकीलापन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो लचकीलापन तभी होगा जब इनकी स्ट्रक्चर जो है क्या होगी, प्रॉपर होगी। तो ट्यूनिका एडवेंशिया लेयर जो है जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनी हुई है आपकी फाइब्रस टिश्यू की, जो कि इसको रेशेदार बनाता है, लचकीला बनाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर के बारे में। ये वाली जो सेकेंड लेयर है हमारी दैट इज ट्यूनिका मीडिया। क्योंकि ये मिडिल में है तो आपने याद रखना है ट्यूनिका मीडिया वो लेयर है ब्लड वेसल की जो सेंटर में प्रेजेंट है। और ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है हमारे स्मूथ मसल लेयर की, स्मूथ मसल लेयर की बनी हुई है, ठीक है जी, स्मूथ मसल लेयर की बनी हुई है। और आपने यहाँ पे नोटबुक के ऊपर एक नोट बना लेना है, वहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि स्मूथ मसल बॉडी में जितने भी हैं मैक्सिमम वो हमारे क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, हमारी इच्छा से वो काम नहीं करते, ये अपने आप काम करते हैं। जब मैंने यहाँ पे ये बोला कि ये काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं, तो सारी की सारी जो ह्यूमन बॉडी है हमारी वो अल्टीमेटली ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है जी। ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड्स जो है, स्पाइनल हमारी जो कॉर्ड है उसकी नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स ऐसे बाहर निकल जाती हैं। और मान लो यहाँ पे एक ब्लड वेसल पड़ी है, ठीक है, ब्लड वेसल पड़ी है पास में, और इस ब्लड वेसल की कौन सी लेयर है यहाँ पे, ट्यूनिका मीडिया, और मीडिया में प्रेजेंट है आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नर्व्स आ रही हैं ऐसे, तो ये स्मूथ मसल के अंदर नेटवर्क बना लेती हैं, स्मूथ मसल्स के अंदर क्या बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं। और स्मूथ मसल की क्या कर सकती हैं, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कर सकती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, नोट कर लीजिए, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं। और स्मूथ मसल की ये क्या कर सकती हैं जी, यहाँ पे रिलैक्सेशन कर सकती हैं, यानी इनको जो है खोल सकती हैं। जैसे ही आपको कोई स्ट्रेस होता है, जैसे ही किसी पर्सन को कोई स्ट्रेस होता है, फाइट होने वाली है, ठीक है जी, आपको डर लग रहा है, आपको फियर है, आपको कोई फोबिया है, अननोन फियर, ठीक है जी, और आपकी लड़ाई होने वाली है, आपको कोई टेंशन है, डेड शीट आ चुकी है, किसी आपने किसी को कुछ कहना है, तब यहाँ पे हमारी जो नर्व्स हैं, ब्रेन है जो हमारा, वो नर्व्स को क्या कर देता है, उनको टाइट कर देता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। बट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होती है, मसल्स पे। अब ये मेरे आर्म के मसल्स हैं, ये मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कभी रिलैक्स कर रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है मसल्स। तो किसी ऑर्गन को अगर हमारे हार्ट ने एकदम से ब्लड सप्लाई जो है ज़्यादा करनी है, तो उस एरिया की ब्लड वेसल्स क्या कर दी जाएंगी, टाइट कर दी जाएंगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। और जब भी हमारी ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होती है,
तो यहाँ पे एक वर्ड है जी वेजो। वेजो का मतलब है ब्लड वेसल। नोट कर लीजिए, वेजो मीन्स ब्लड वेसल। वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो ब्लड वेसल का टाइट होना, कंस्ट्रिक्ट मतलब टाइट, वेजो डायलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स का फैलना, और वाइड हो जाना, चौड़ा हो जाना, ठीक है, चौड़ाई इसकी जो है डायामीटर जो है वो इंक्रीज हो जाना। तो इन मामलों में तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई। बट जैसे ही यहां पे मेरी स्किन है और इस स्किन के पास प्रेजेंट हैं ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के ऊपर यहां पे गर्मी पड़नी शुरू हो गई, सनलाइट, धूप पड़नी शुरू हो गई। ओके, तो स्किन के नीचे, ये जो मेरी स्किन है इसके नीचे यहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, नेटवर्क प्रेजेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ये जो मेरा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, इन्होंने पता लग गया इनको कि गर्मी बहुत आ रही है, हीट बहुत आ रही है स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का डायामीटर क्या कर देंगी, वाइड कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। तो इंक्रीज होते ही ब्लड वेसल में से स्वेट, पसीना या पानी जो है वो स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, इससे हमारी स्किन को कूलिंग जो है वो हो जाएगी। तो हमने देखा कि हमारी ब्लड वेसल्स को जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम। किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हम जिस एनवायरनमेंट में उठते हैं, बैठते हैं, कुछ सोच रहे हैं, हमारे अंदर या बाहर कुछ भी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कौन सी लेयर को कंट्रोल कर रहा है, ट्यूनिका मीडिया को, क्योंकि मसल्स रेड कलर वाले यहीं पे हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है लेयर्स के बारे में। तो मिडिल लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की प्लस इलास्टिक टिश्यू की जो है वो बनी हुई है। आप जो भी बुक साथ में पढ़ रहे हैं फॉलो कीजिए, नोट्स को फॉलो कीजिए, इलास्टिक टिश्यू की जो है वो बनी हुई है। तो सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं जी, हमारे जो घर पे कपड़े प्रेस करने वाली जो प्रेस होती है, उसकी तार आपने देखी होगी बैक साइड पे, ठीक है ना, चार्जर की तार है, हेडफोन की तार आजकल वो आ रही है एंटी टैंगल। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फंक्शन है, क्योंकि प्रेस की तार जो है वो कपड़े की बनी होती है, बीच में रबर की तारें हैं, तो बहुत इलास्टिक है, जैसे भी आप कपड़े प्रेस कर रहे हो वैसे मुड़ जाती है, ठीक है, चेंज कर लेती है अपनी पोजीशन। उसी तरह हमारी ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल जो हैं ये आपको दिखाई देती हैं यहाँ पे अपने रिस्ट के ऊपर। तो सारी ज़िंदगी हम रिस्ट को काम करते हैं, हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की दीवारें किसकी बनी हुई हैं, फाइब्रस टिश्यू की, ट्यूनिका एडवेंशिया नंबर 1, ट्यूनिका मीडिया नंबर 2, जो कि बहुत इलास्टिक है, बहुत मस्कुलर है, रिच ब्लड सप्लाई इसी में है। ओके जी, नर्व सप्लाई भी यहां पे प्रेजेंट है। तो जो हमारी नर्व्स ऐसे किसी ऑर्गन के अंदर जाके नेटवर्क बनाती हैं, इसको बोलते हैं, इसको एंट्री नहीं बोलते, इसको एंटर करना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इनर्वेशन। प्लीज नोट द वर्ड इनर्वेशन। इसको बोला गया है इनर्वेशन, कि नर्व्स जो हैं वो ब्लड वेसल की दीवार के अंदर इनर्वेट कर जाती हैं। ठीक है जी, तो हमने काफ़ी कुछ जो है ट्यूनिका मीडिया के बारे में, मीडिया मतलब मिडल, विचकार वाली लेयर जो है, बीच वाली जो लेयर है, उसके बारे में समझा। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्यूनिका, हमारी तीसरी लेयर जो सबसे अंदर है, उसका नाम है जी हमारा ट्यूनिका इंटाइमा। तो उसका नाम है ट्यूनिका इंटाइमा। ठीक है, साथ साथ बुक देखिए, साथ साथ नोट्स जो है बनाइए, पढ़िए। ट्यूनिका इंटाइमा, इंटाइमा भी इसको बोला जाता है। जो ये आप ब्लैक कलर की यहाँ पे लेयर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के ऐसे देख रहे हैं, ये हमारी दीवार है सबसे अंदर वाली, यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं सेल्स बने हुए हैं, ये लेयर है हमारी ट्यूनिका, कौन सी, इंटाइमा, ट्यूनिका इंटाइमा। इनसे याद रखना है, सबसे अंदर वाली इंटाइमा। ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है जी हमारी, दैट इज एंडोथीलियल सेल्स की। ठीक है, यहां पे स्क्वेमस, आपने हमारा टिश्यू वाला चैप्टर देखा होगा, स्क्वेमस एपिथीलियम है यहां पे, जिसको कि जनरली आपने इतने चक्रों में नहीं पढ़ना, स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको जनरली बोल दिया जाता है कि बॉडी की, ध्यान से सुनिए, लिसन विद योर बोथ ईयर्स, की बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं
उनके अंदर वाले हिस्से पे लगी हुई है एंडोथीलियम। तो आपने वर्ड याद रखना है, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इसको एंडोथीलियम भी बोल दिया जाता है, थीलियम जो है वो बोल दिया जाता है, एंडोथीलियम। ठीक है जी। तो ब्लड वेसल के बारे में हमने देखा कि चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है, ठीक है, आर्टरी में थोड़ी सी दीवारें जो हैं वो थिक होंगी, कहने का मतलब हमारा जो ट्यूनिका मीडिया लेयर है वो थोड़ी सी थिक होगी, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर कौन सा है, हाई प्रेशर सिस्टम है। ठीक है, सीधा हार्ट से मोटर से जो है ब्लड जो है वो आ रहा है। ऑल राइट, तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे समझा। उसके बाद हमने देखा कि ट्यूनिका जो हमारी इंटाइम है, तीसरी लेयर, ठीक है, तीसरी लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है, तीसरी लेयर बनी हुई है जी हमारे एंडोथीलियल सेल्स की, या फिर इसको बोला जाता है एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम जो लेयर है इसकी अच्छे से आपको जो क्लैरिटी है वो किस में मिलेगी, हमारी वीडियो है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो जब भी हमारी ये ब्लड वेसल है हमारे पास, तो यहाँ पे ब्लेड लग गया, तो ब्लेड जो है वो कौन कौन सी लेयर्स को तोड़ता हुआ जाएगा, वो यहाँ से ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका हमारी मीडिया और ट्यूनिका इंटाइमा को तोड़ता हुआ जो हमारा इंजरी है, जो हमारी चोट है, वो यहाँ पे लगती है। ठीक है, जिसके कारण ब्लड जो है यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो गया। उसके बाद कैसे यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून कैसे जमता है, और हमारी जो पाइप है वो अपने आप को कैसे यहाँ पे रिपेयर कर लेती है, कैसे परमानेंटली रिपेयर कर लेती है। ठीक है जी, ऐसा क्या हो जाता है कि ये हमेशा के लिए अपने आप को ठीक कर लेती है, ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। वो है हमारी वीडियो ब्लड क्लॉटिंग जो टॉपिक है उसमें। ठीक है, तो आपने वो पक्का देखनी है, तभी आपको एंडोथीलियल सेल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, साइड पे नोट कर लीजिए कि आपने वो वीडियो बाद में पक्का देखनी है। वो भी अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया तो आप क्लास से 2 कदम आगे चलोगे, 2 कदम नहीं, ज़्यादा ही आगे चलोगे। किसी को क्लियर कट पता नहीं होता ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, आपको पता होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने देखा 3 लेयर्स, ट्यूनिका एडवेंशिया, मीडिया एंड इंटाइमा। ठीक है, तो आई होप कि काफ़ी कुछ जो है आपको ब्लड वेसल की दीवारों के बारे में, ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो समझ आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट देयर, दैट इज़ हमने ये भी देखा कि उनकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी थिक हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे थिक ब्लड वेसल्स की बात करें तो थिक में सबसे पहले हमारी आएगी खुद हार्ट से निकलने वाली, खुद हार्ट से निकलने वाली हमारी ब्लड वेसल, दैट इज अरोटा। अरोटा की जो दीवारें हैं, अरोटा की जो ये 3 लेयर्स हैं, ये काफ़ी क्या हैं, थिक है। ये अरोटा है हमारी, तो इसकी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंशिया और इंटाइमा ये काफ़ी क्या होंगी, थिक होंगी। ठीक है, एज कंपेयर टू वेन्स, वेन्स के मुकाबले। और जैसे ही हार्ट यहाँ से अरोटा में ब्लड पंप करता है तो यहाँ पे बन जाता है एकदम से हाई प्रेशर सिस्टम, जिसके कारण ये जो है अरोटा इसको हैंडल कर पाती है। ट्यूनिका मीडिया एडवेंशिया एंड इंटाइमा के बारे में। और ऑब्वियस है आगे ये जो हमारी अरोटा है, ठीक है, हार्ट से निकलने के बाद अरोटा जो है ये जाएगी बाहर ऐसे नीचे और 2 लेग्स में चली जाएगी, इसकी ब्रांचेस 2 आर्म्स में, ठीक है जी, और ऊपर ब्रेन में। तो इस तरह हमारी जो अरोटा है वो ब्रांचेस बनाती है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको जो है समझ आया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज अनास्टोमोसिस एंड आर्टरीज के बारे में। अनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर जिनके वी कैन से गुर्दे खराब हो जाते हैं उनके अंदर अनास्टोमोसिस किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको वो समझना होगा एंड आर्टरीज एंड अनास्टोमोसिस के बारे में। ऑल राइट, तो हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज या फिर वेन के बारे में समझा, उनकी लेयर्स के बारे में समझा। तो जैसे ही हमारे हार्ट से यहाँ पे, हार्ट से यहाँ पे हम सिंपल डायग्राम्स के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, हार्ट से यहाँ पे जो हमारी अरोटा है वो ब्लड सप्लाई लेके चलती है, ऐसे अरोटा जो है वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई लेके चली। ठीक है जी, तो इसके बाद ये बना थोरेसिक अरोटा, देन इट बिकम्स अब्डोमिनल अरोटा जो हमारे पेट में ब्लड सप्लाई करती है। फिर ये चली जाती है हमारे लेग्स में,
ठीक है, और 2 ब्रांचेस इसकी चली जाती हैं आर्म्स में। तो मान लो ये ब्रांच जो है आर्म में ब्लड सप्लाई लेके जा रही है और सब क्लेवियन आर्टरी है, इसका नाम हम बाद में पढ़ेंगे, सारा कुछ पहले से ही हमने वीडियोस बना रखी हैं आर्टरीज की ब्रांचेस के बारे में, जो कि आपको पक्का समझनी चाहिए। तो यहाँ पे एक आर्टरी जो है वो आर्म में आ चुकी है, यहाँ पे ऐसे हार्ट से निकली और यहाँ पे ऐसे आ चुकी है। तो यहाँ पे मेरी आर्म के सेल्स पड़े हैं, ठीक है, आर्म्स के सेल्स पड़े हैं ऐसे। तो हम कह रहे हैं कि ब्लड जो है वो किस में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में। तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, ठीक है जी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आरबीसी यहाँ पे क्या लेके आए हैं, वो लेके आए हैं ऑक्सीजन। तो ये मेरी ब्लड वेसल है जिसकी 3 लेयर्स हैं जो कि हमने पहले पढ़ी हैं, और यहाँ पे ये लेके आ चुकी हैं जी हमारी, दैट इज ऑक्सीजन। तो मेरे सेल्स को ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ब्लड जो भी यहाँ पे लेके आया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो भी मेरे सेल्स को यहाँ पे मिल गए, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गए, फिर सेल के अंदर चले गए। तो अब मेरा जो सेल है ये बना रहा है हमारा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वेस्ट, और भी बना रहा है कई तरह के। तो ये सारे वेस्ट कौन कैरी करेगा, तो ये सारे वेस्ट मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है वेन ब्लू कलर वाली, ये जो वेन है ये प्रेजेंट है, ठीक है जी। सारा वेस्ट सेल का वेन में चला जाता है, ये हमें पता है, ओके। तो अब ब्लड यहाँ से आया, ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह दे दी इसने, और ये चला गया आगे। अब वो पॉइंट जहाँ पे जाके हमारी आर्टरी और वेन एंड में जाके, एंड टू एंड यानी कि आखिर में जाके जुड़ जाती हैं। जो इन्होंने काम करना था वो यहाँ पे कर दिया, जो इन्होंने काम करना था वो यहाँ पे कर दिया गया। क्या काम था इनका, कि आर्टरीज जो हैं क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिशन, ठीक है, और साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो यहाँ पे ये काम जो है वो हो रहा था, डिलीवरी कर दी हमने, ठीक है। यहाँ पे ब्लड जो है वो अमेज़ॉन वाला है, उसने यहाँ पे डिलीवरी कर दी, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारी वेन जो है यहाँ पे वो क्या कैरी करेगी, वेस्ट कैरी करेगी, ठीक है जी। तो ये वेन अब किसकी तरफ जाएगी, ये वापस किसकी तरफ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये जाएगी हमारी, मान लीजिए यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जा रही है जी हमारी, दैट इज इन द इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा में जा रही है, ठीक है। ये जो है किस में चली गई, इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा इसको कहाँ लेके जाएगी, इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में इसको ले गई। तो इस तरह हार्ट ने यहाँ पे पंप किया, पंप करते ही ब्लड किस में आया, आपके अरोटा में, अरोटा की ब्रांच चली गई आगे हमारे सेल्स के पास, और वेन जो है हमारे सेल्स का वेस्ट लेके वापस हार्ट में आ गई, और हार्ट ने ये ब्लड ब्लू कलर वाला कहाँ पंप कर दिया, लंग्स के अंदर, और CO2 जो है वो नाक के थ्रू बाहर चली गई। तो जब से आपका जन्म हुआ है 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी, 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 35th डे ऑफ प्रेगनेंसी तक जो हमारा हार्ट है वो बन चुका है। उस दिन से लेके आज तक आपका जो हार्ट है वो आपकी बॉडी के बिलियंस ऑफ बिलियंस जो सेल्स हैं, सिर से लेके पैर तक, और भी ऑर्गन्स के जितने भी सेल्स हैं, स्किन के सेल, हेयर सेल, नाम लो आप कौन सा ऑर्गन, वहाँ तक हार्ट की आर्टरीज की आगे ब्रांचेस ऐसे ही नेटवर्क बना के काम कर रही हैं। जहां पे ये दोनों आके मिलती हैं, जहां पे एक आर्टरी और एक वेन की ब्रांच, रेड कलर एंड ब्लू कलर की ब्रांच जो है यहां पे मिलती है, इसको बोला जाता है जी अनास्टोमोसिस, ठीक है। अनास्टोमोसिस जो है वो बोला जाता है, क्लियर है बात। और ये अनास्टोमोसिस हमारे हैंड्स में, ठीक है, क्योंकि आखिरी हिस्से वही हैं बॉडी के, यहाँ से आर्टरीज चलेंगी और एंड पे जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी हाथों में, और यहीं पे आके वेन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी हैंड्स में। सोल ऑफ द फीट, हमारे जो पैरों की तलियां हैं, सोल है नीचे, सोल ऑफ द फीट, वहाँ पे ये अनास्टोमोसिस होता है। बॉडी के आखिरी हिस्सों के पास, यहाँ पे स्किन के पास अनास्टोमोसिस हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमारी सप्लाई बनी रहती है,
और अगर यहाँ पे हम किसी और ऑर्गन को भी ब्लड भेजना चाहें तो वो भी भेजा जा सकता है सप्लाई को डाइवर्ट करके, ठीक है, सप्लाई को डाइवर्ट करके, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स यहाँ पे टाइट करवा दिए जाते हैं, ब्रेन के द्वारा टाइट करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे ब्लड सप्लाई रोक दी गई और यहाँ से ब्लड सप्लाई किसी और ऑर्गन को जो है वो भेज दी जाती है। इससे ना सिर्फ हर टाइम हर पल ब्लड सप्लाई बनी रहती है, और कहने का मेरा मतलब ये है, द मेन मोटिव जो प्रोफेसर संजीव समझाना चाहते हैं वो ये है जी कि हमारा जो ऑर्गन्स हैं इनको ऑन डिमांड ज़रूरत पड़ने पर, मान लो अभी ब्लड मेरी आर्म्स में भी जा रहा है, ठीक है, आर्म्स में भी सप्लाई जा रही है, यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं सभी को ऑक्सीजन मिल रही है, बट मेरे पीछे अभी टाइगर पड़ गया, स्नेक पड़ गया, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरे पीछे पड़ गया, ठीक है जी। तो मैं अब भागना शुरू करूंगा, तो क्या उस टाइम मेरी आर्म्स को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है कि मेरे लेग्स को ज़्यादा ज़रूरत है? तो ऑब्वियस है लेग्स को ज़रूरत है। तो अरोटा जो है ऑटोमेटिकली आर्म्स में से ब्लड सप्लाई कम करती हुई लेग्स में भेजेगी, और जितना बड़ा खतरा होगा सप्लाई बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट तक ही होगा। ये सारा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से भाग के जो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, ठीक है, एक लिमिट तक होगा जिसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल लिमिट, जिसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल लिमिट। हमारी बॉडी, खास तौर पे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक हद तक हमारा फ्रेंड है। आप भागना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, तो आपकी मैक्सिमम हेल्प करेगा, ऐसे पंपिंग करेगा, और सांस भी तेज तेज चलेगी साथ में। तो ऐसा नहीं है कि अब आप भागते चले जाओगे, बहुत तेज भागते चले जाओगे, हार्ट बीट होती रहेगी, पंपिंग होती रहेगी, सेल्स को ऑक्सीजन जाती रहेगी, आती रहेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक लिमिट तक आपकी बॉडी आपका साथ देगी, क्योंकि उन ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई चाहिए जहां से जो सप्लाई जो है वो अपना क्या बोलते हैं, बाईपास की गई है, डाइवर्ट की गई है, उनको भी तो वापस भेजना है ना, और हम थक भी तो जाएंगे, हमारी जो मायोकार्डियम लेयर है वो थक भी तो जाएगी, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे याद रखना है ये वर्ड, फिजियोलॉजिकल लिमिट के एक हद तक ही हमारी बॉडी जो है हमारा साथ दे पाएगी। और अनास्टोमोसिस आपको समझ आया कि जहाँ पे आके एक आर्टरी एंड वेन आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड अनास्टोमोसिस। तो बुक में एक और भी वर्ड दिया हुआ है जिसका नाम है एंड आर्टरी, जिसका नाम है जी एंड आर्टरी। एंड आर्टरी क्या है? मान लो यहाँ पे एक अरोटा की ब्रांच है, ठीक है, ऐसे, जो कि बस गई और वहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑर्गन को दे दी, ठीक है, ओके। तो कोई खास वापसी का सिस्टम नहीं था, बस गई और ब्लड सप्लाई दे दी, इसको बोलते हैं एंड आर्टरी, जिसका ऑर्गन में जाके क्या हो जाए, एंड हो जाए, एंड, इसको क्या बोलते हैं जी, एंड आर्टरी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड आर्टरी में से है आपकी, जैसे ही अरोटा निकलती है बाहर हार्ट से, तो यहाँ पे इसकी ब्रांच चली जाती है आपके ब्रेन में, तो ब्रेन यहाँ पे पड़ा है हमारा, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर दी गई है एंड आर्टरीज के द्वारा, ऐसे। तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे जाती है बस ब्रेन में, ठीक है। वेन्स ठीक है, कोई और अरेंजमेंट है यहाँ पे स्पेशल, जो है ब्रेन का DO2 ब्लड, ब्रेन का वेस्ट, ब्रेन के सेल्स का वेस्ट वेन्स लेके आएंगी, सेरेब्रल वेन्स, ये सिस्टम बाद की बात है, पर फिलहाल हमने आर्टरी समझनी है, एंड आर्टरी कौन सी है। तो यहाँ पे एंड आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, तो उसको आप पढ़ोगे यहाँ पे इन द टॉपिक दैट इज सर्कल ऑफ विलेज, सर्कल ऑफ विलीज टॉपिक में इसको स्टडी करोगे, ठीक है, सर्कल ऑफ विलीज टॉपिक में जो है इसको स्टडी करोगे। और इनका अनास्टोमोसिस करने का एक ही टारगेट है कि हर टाइम हर पल ब्लड सप्लाई जो है वो बनी रहे और ऑर्गन्स को कोई खास जो है कॉम्प्रोमाइज वो ना करना पड़े। सर्कल ऑफ विलीज हमने जो है वीडियो बनाएंगे, एक और लिख लीजिए, रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ द आई बॉल है ऐसे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी लेयर है दैट इज रेटिना, रेटिना के साथ जुड़ी हुई है आपकी दैट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यहाँ पे जुड़ी हुई है रेटिनल आर्टरी या फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो रेटिनल आर्टरी बस रेटिना के पास ब्लड लेके आती है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हुई हमारी एंड आर्टरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी आर्टरीज
जो कि टाइप्स हैं, उनकी लेयर्स हैं। अब हमारा टॉपिक शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दी कैपिलरीज एंड दी साइनोसॉइड्स। इस वीडियो को एंड तक देखना ही देखना है। ब्लड वेसल्स का हमेशा के लिए टॉपिक, हमेशा के लिए लर्निंग हम वंस इन ए लाइफ सेटलमेंट कर देंगे, आपको दोबारा भूलोगे नहीं आप। सबसे इंपॉर्टेंट है इन लेयर्स के नेम, अनास्टोमोसिस टॉपिक और एंड आर्टरीज क्या होती हैं। बाकी तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे ही दी हैं। आई होप कि काफ़ी आपको जो है हेल्प मिल रही होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स के बारे में।